नमस्कार, मैं रवीश कुमार। समझदारी दिखाई या ट्रंप ने सरेंडर कर दिया? 48 घंटे बाद ईरान के पावर प्लांट पर हमला करने की धमकी देने वाले ट्रंप पलट गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि 5 दिनों तक पावर प्लांट पर कोई हमला नहीं होगा। ट्रंप का यह पोस्ट आज आया है। इस पोस्ट में 48 घंटे बाद सब कुछ तबाह कर देने वाली धमकी सिरे से गायब है। इस युद्ध में तीसरी बार ट्रंप ने इस्राइल से दूरी बनाई है। तेहरान की तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ, तब खबर आई कि ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई। फिर इस्राइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, तब तो ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा उन्हें जानकारी नहीं थी और इस्राइल को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए थे। यह तीसरी बार है जब वे इस्राइल से दूरी बना रहे हैं और ईरान से बातचीत की बात कर रहे हैं और पावर प्लांट पर हमला ना करने की 5 दिनों की गारंटी दे रहे हैं। 24 दिनों के युद्ध में यह सबसे बड़ा बदलाव है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में लिखा है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। यह बातचीत मध्य पूर्व में हमारे टकराव को पूरी तरह से रोक देने के लिए हुई है। यह बातचीत पूरे हफ्ते चलेगी। गहनता और सकारात्मकता के साथ हुई इस बातचीत के आधार पर मैंने अपने युद्ध विभाग से कहा है कि अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी प्रकार के हमले को टाल दिया जाए, बशर्ते हमारी बातचीत सफलतापूर्वक जारी रहे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यह साधारण बयान नहीं है। ट्रंप के पहले ट्वीट में स्पेलिंग मिस्टेक थी, उन्होंने इसे डिलीट किया और फिर से सुधार करते हुए अपनी उसी बात को पोस्ट किया। यानी ट्रंप ठीक ठाक सोच रहे हैं और उस पर कायम लगते हैं। ठीक है, ट्रंप दिन रात बयान बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह का बयान बताता है कि वे पीछे हटे हैं और इसमें ईरान की बहुत बड़ी जीत है। इस बयान में इस्राइल का जिक्र तक नहीं। अमेरिका पावर प्लांट पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यह नहीं साफ है कि इस्राइल क्या करेगा। क्या बाकी नागरिक ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे? ट्रंप के बयान के बाद काफी देर तक ईरान का आधिकारिक बयान नहीं आया। ईरान के विदेश मंत्री अराकची के ट्विटर हैंडल पर भी इस बयान की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। ईरान के स्पीकर के हैंडल पर भी कुछ दिखा नहीं। ईरान के सरकारी मीडिया ने जरूर लिखा कि ईरान के जवाबी हमले की धमकी से डरकर ट्रंप पीछे हट गए। जिस तरह से नेतन्याहू इस लड़ाई को अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई बना रहे हैं, ट्रंप भी इस लड़ाई को इसी चश्मे से देख रहे हैं और खुद फैसले कर रहे हैं। आज का यह पोस्ट ट्रंप की हार भी है और इस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद भी, कि उनका एक मन कह रहा है युद्ध गलती से कर दिया, इससे किसी तरह निकल जाना चाहिए। 24 दिन काफी होते हैं। 2025 के युद्ध से दुगना समय बीत चुका है। इन 24 दिनों में एक बार भी नहीं लगा अमेरिका ने ईरान को दबोचा है या घेरा है। ट्रंप के बयान के आसपास ही ओमान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि यह ईरान का युद्ध नहीं, मतलब ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया। यह युद्ध अभी से ही व्यापक स्तर पर आर्थिक चुनौतियां पेश कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री लिखते हैं, मुझे डर है कि अगर युद्ध जारी रहा तो हालात और खराब होंगे। एक्सपर्ट कह रहे थे कि ट्रंप के पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है वह ईरान पर भयंकर बमबारी करें और दूसरा यह कि पीछे हट जाएं। लगता है ट्रंप ने पीछे हटने का रास्ता चुना है, फिलहाल के लिए ही सही, या कम से कम पीछे हटने के संकेत अपनी तरफ से दे रहे हैं। ईरान के मामलों के जानकार प्रोफेसर वली नासर ने लिखा है, यह भी मुमकिन है कि ट्रंप ने ईरान में किसी से बात ही ना की हो, लेकिन समय लेना चाहते हो, इसलिए यह बयान जारी कर दिया। ईरान की अभी तक यही पोजीशन रही है कि सीज फायर अब नहीं करेंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे। इसके पहले भी बातचीत की खबरें उड़ी, तब ईरान ने हर बार इनकार किया। ट्रंप के लिए युद्ध का मकसद बदलता जा रहा है। ट्रंप लगता है होर्मुज को खोले जाने के दबाव में आ गए। उन्हें पता है कि होर्मुज बंद कर ईरान ने सबकी ही दुकान बंद कर दी है। ट्रंप के इस बयान के बाद कच्चे तेल का भाव बिजली की गति से गिरा।
एक वक्त $110 प्रति बैरल था, लेकिन ट्रंप के बयान के तुरंत ही $84 प्रति बैरल पर आ गया। इससे साफ पता चलता है कि ट्रंप अब अपने लिए नहीं, उन देशों के लिए भी परेशान हो रहे हैं जिनके यहां तेल और गैस का संकट गहरा होता जा रहा है और उनका समर्थन भी खो सकते हैं। उनमें से एक भारत भी है। अब सवाल है कि ईरान क्यों पीछे हटेगा? जब तक ईरान को कुछ ठोस नहीं मिलेगा, वह पीछे क्यों हटेगा? उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की गई, लारिजानी की हत्या की गई। ईरान इन घटनाओं को नहीं भूल सकता। तब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने ईरान को कुछ अलग, कुछ ज्यादा पेशकश की है और इस पूरी प्रक्रिया से नेतन्याहू को बाहर निकाल दिया है? आने वाले दिनों में ही यह सब साफ होगा। 21 मार्च से लेकर अब तक तीसरी बार ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला। 21 मार्च की रात 2:30 बजे उन्होंने कहा कि हम अपनी सैन्य कार्रवाई को समेटने पर विचार कर रहे हैं और अपने मकसद को पूरा करने के काफी करीब पहुंच गए हैं। इस पोस्ट में ट्रंप ने 5 कारण बताए। ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, उसकी रक्षा उत्पादन क्षमता खत्म हो गई, नौसेना वायुसेना खत्म हो गई, परमाणु क्षमता हासिल करने से रोका गया और खाड़ी में हमारे मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। होर्मुज की रक्षा उन देशों को करनी होगी जो उनका इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप लिखते हैं अमेरिका इसका इस्तेमाल नहीं करता। अगर वो देश जो इस्तेमाल करते हैं चाहेंगे तो अमेरिका होर्मुज की रक्षा में मदद कर सकता है, लेकिन ईरान के खतरे के खत्म हो जाने के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यह ट्रंप का पोस्ट था। उसके बाद उन्होंने 48 घंटे के भीतर होर्मुज खोलने की धमकी दी थी और उसके बाद तबाही का ऐलान किया था। क्या ट्रंप अपनी पुरानी सोच पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं? 48 घंटे से पहले वाले पोस्ट में जो उन्होंने लिखा था उसकी तरफ लौटना चाहते हैं। और बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू क्या ट्रंप को युद्ध के मैदान से वापस जाने देंगे या अमेरिका की स्वायत्तता की भी परीक्षा होगी? हो सकता है इस हमले के बाद भी अमेरिका हमला किसी और रूप में जारी रखेगा, क्योंकि ट्रंप ने हमला बंद करने की बात नहीं की। इतना ही कहा कि 5 दिनों तक पावर प्लांट को नहीं टच किया जाएगा, लेकिन 5 दिनों के लिए भी पीछे हट जाना मामूली घटना नहीं। इस युद्ध में ईरान ने कई मोर्चों पर अमेरिका और इस्राइल से बढ़त हासिल की है और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर हर बार दोनों को हराया है। ट्रंप का यह बयान ईरान की सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई अपने बयान से पीछे हटा तो ट्रंप हटे हैं। ईरान पीछे नहीं हटा, वो डरा भी नहीं। ईरान की अभी तक एक ही लाइन है कि जब तक युद्ध रुकेगा नहीं, दोबारा शुरू होने की गारंटी नहीं दी जाएगी और नुकसान का हर्जाना नहीं दिया जाएगा, ईरान अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं करेगा, सीज फायर नहीं करेगा। 28 फरवरी के बाद से ईरान ने हमेशा ही किसी बातचीत के प्रस्ताव से इनकार किया और यही दोहराया कि हम तो बातचीत की मेज पर थे जब हम पर हमला किया गया। तो ट्रंप ईरान में किससे बात कर रहे हैं? इसके पहले उन्हीं का बयान है कि ईरान में बातचीत के लिए कोई बचा नहीं। तो ट्रंप को बातचीत के लिए मिल कौन गया? They don't know what's happening. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone, their leaders are all gone, the next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone, and now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to, and you know what? We like it that way. अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्रियों ने ईरान के विदेश मंत्री अराकची और मध्य पूर्व में ट्रंप के दूत विटकॉफ से अलग अलग बातचीत की है। इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, मगर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो इस बड़े संकट में इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की नई भूमिका नजर भी आ रही है। क्या ट्रंप ने अपनी तरफ से ऐसा कोई दावा कर दिया खुद की तरफ से जिसकी जानकारी ईरान को ना हो?
21 मार्च को ट्रंप पोस्ट करते हैं, अगर 2 दिनों में होर्मुज नहीं खुला तो ईरान पर खुलकर हमला करेंगे, उसके पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। और 23 मार्च को कहते हैं, अपने युद्ध विभाग से कहा है अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी प्रकार के हमले को टाल दिया जाए। ट्रंप की यह लाइन बताती है कि अमेरिका बहुत पीछे हटा है। ईरान के खिलाफ ना तो वह जनमत बना पा रहा है अमेरिका के भीतर और अमेरिका के बाहर, और ना ईरान से लड़ पा रहा है। 21 मार्च को ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका उसके अलग अलग पावर प्लांट पर हमला करेगा और उन्हें ध्वस्त कर देगा। सबसे पहले सबसे बड़े प्लांट पर हमला होगा। उनकी इस धमकी के जवाब में ईरान ने कहा, अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो वह खाड़ी में अमेरिका और रिजीम के सभी ऊर्जा संसाधनों पर हमला कर देगा, समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलने के प्लांट पर हमला करेगा, और ऐसा हमला करेगा कि उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकेगा जब तक ईरान के पावर प्लांट को फिर से ठीक नहीं किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद रहेगी, ईरान ने कहा है। 23 मार्च को तेहरान पर हुई बमबारी के बाद ईरान ने कहा कि वो फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देगा। ईरान ने ट्रंप के हमले को गंभीरता से लिया और हमेशा जवाब देने की बात की, मगर अब ट्रंप 5 दिनों के लिए पीछे हट गए। इस युद्ध में ट्रंप जिस तेजी से बयान बदल रहे हैं, कहना मुश्किल है कि अपने नए बयान पर कब तक कायम रहेंगे। ट्रंप का आज का यह पोस्ट और 21 मार्च का पोस्ट दोनों मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 दिनों के भीतर ट्रंप काफी कुछ बदल गए हैं, और दुनिया भी। क्या ट्रंप युद्ध रुकवाने को लेकर वाकई सीरियस हो गए हैं या मार्केट के हिसाब से बयान दे रहे हैं? क्योंकि उनके बयानों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वे कुछ ऐसा बयान देते हैं खास समय पर जिससे मार्केट में हाहाकार मच जाए खुलते ही, फिर कुछ देर बाद सकारात्मक बयान देते हैं जिससे मार्केट ऊपर भागने लग जाता है। सवाल उठता है कि ट्रंप सटोरियों की मदद कर रहे हैं। यह एक थ्योरी है, चल रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, मगर जिस आधार पर कहा जा रहा है उसकी बात बता रहे हैं। क्या ट्रंप मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से बयान दे रहे हैं? अगर ऐसा है तब तो अजीब बात है। ट्रंप के बयान के कुछ ही मिनटों बाद अमेरिका का शेयर मार्केट S&P 500 इंडेक्स 250 अंक ऊपर चढ़ गया। इसके मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ डॉलर जुड़ गए। आधे घंटे के बाद ईरान से बयान आने लगा कि ईरान से ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हो रही। तब बाजार फिर से गिरा 120 अंक नीचे, तो इतनी देर में 1 लाख करोड़ डॉलर साफ भी हो गए। 56 मिनट के भीतर S&P 500 इंडेक्स में 3 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट स्विंग हो गया। अमेरिका के सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, वे डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर हैं, कि ट्रंप ने हमलों पर रोक नहीं लगाई है। नागरिक ठिकानों पर हमला करने से युद्ध अपराध का केस बन सकता था, उसे टाला है। ट्रंप घबराहट में मार्केट को संदेश दे रहे हैं कि शुक्रवार को जब बाजार बंद हो जाएगा तब तक टकराव नहीं बढ़ेगा। ट्रंप ने 5 दिनों तक हमला ना करने की बात की है। 5वां दिन शुक्रवार है। तेहरान यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी ने ट्वीट किया है कि हर हफ्ते जब भी बाजार खुलते हैं ट्रंप इस तरह के बयान जारी करते हैं ताकि तेल के दाम कम हो जाएं। उनकी 5 दिनों की डेडलाइन भी बाजार के अनुसार दी गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही ट्रंप होर्मुज को खोलने की क्षमता रखते हैं। ईरान ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान से आने वाले कई बयानों में भी यही बात झलक रही है कि ईरान